क्लास 8 हिंदी किसले भाग 3 अध्याय 14 हमारा पीपल। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। इस अध्याय के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। देखिए, इस अध्याय में लेखक ने पीपल के प्राकृतिक चित्रण का मार्मिक वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि पीपल के छांव जो है इसके समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यानी प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं ये क्या कर रहे हैं, उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पीपल वृक्ष हमारे लिए क्या करता है, छाया प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पंछी विहार निवास करते हैं। और भी इन्होंने जंगल जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका मार्मिक वर्णन किया है। चलिए इस अध्याय के हम लोग क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा क्या है, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है वो बताना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से करेंगे, पीपल हमारे लिए जीवन रूपी ऑक्सीजन प्रदान करता है जो हम श्वास लेते हैं। इसके साथ क्या होता है कि सभी के लिए छांव तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है पीपल। तो पहले का आंसर हमारा हो गया। दूसरा सवाल देखिए, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है। देखिए, पीपल के पेड़ पर जब पावस फुहार बजते हैं यानी बारिश होती है तब पंछी सितार बहने लगती शीतल बयार। ठीक है, तो पंछी के जो सितार है वो बजने लगते हैं और जो हवा है वो ठंडी जब बहती है, यानी बारिश होती है हवा ठंडी बहती है तब। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जब वर्षा ऋतु आती है हवा शीतल बहने लगती है तब बुलबुल गाना सुनाई पड़ता है। अगला देखिए क्या है, वन्य प्रांत के सौंदर्य का हमें वर्णन करना है। वन प्रांत में कैसा सौंदर्य है, किस तरीके के। देखिए, वन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु प्रजातियाँ, झरने, वो सारे प्राकृतिक परिवेश होते हैं जो वनों की शोभा बढ़ाते हैं। तो वही हमें बताना है। तो हम लिखेंगे, देखिए इसका आंसर, वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पंछी, नदियाँ, झरने इसकी शोभा बढ़ाते हैं। मोर नृत्य करता है, नाचता है, पंछी भी चहचहाने से वन में मधुर संगीत गूंजता है। ठीक है, अब देखिए पाठ से आगे यहाँ पे दो प्रश्न है। पहला है, देखिए क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ बताना है, मतलब बताना है। इन पंक्तियों के माध्यम से जो लेखक है क्या कहना चाह रहा है कवि। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाम इमली करील, जल से ऊपर उठता मृदाल, फगुनी पर खिलता कमल लाल। ठीक है, तो इसका मतलब यानी हिंदी बताना है हमें। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे भावार्थ में, वन प्रदेश में ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी तो कहीं झील हैं, जामुन आदि विविध प्रकार के पेड़ हैं, झील में लाल लाल कमल खिल रहे हैं जिससे वन प्रदेश की शोभा मनोरम हो रही है। समझ में आ गया। अगला देखिए, खा नंबर क्या है खड़े जहाँ पे साल बाँस, चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता, रे रोज भोर नाचा करते हैं जहाँ मोर। देखिए इसका भावार्थ हम ऐसे लिखेंगे, वन प्रदेश में जहाँ ऊंचे ऊंचे साल और बांस के पेड़ हैं वहाँ चौपाया जानवर चरते दिखते हैं। वन प्रदेश में नदी और झरने भी हैं। रात में चकोर की आवाज़, चकोर देखिए एक प्रकार का पंछी है जो रात में क्या करता है, विचरण करता है। और नदी में भोर का नाच रहता है और दिन में मोर का नाच होते रहता है। तो यही हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए व्याकरण हम देखेंगे अगले खंड में। पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को छाटिए। जैसे देखिए बीच में ये योजक चिन्ह इसे कहा जाता है। ऐसे शब्द जितने भी मिलेंगे हम उसको छाटेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले आपको लिखना है योजक चिन्ह वाले शब्द निम्नलिखित हैं, ये बातें लिखनी है। फिर देखिए पहले आपको लिखना है युग युग, एक मिल गया, नील नील। ठीक है, अब देखिए कहाँ है, तीर तीर, झरझर, बूंद बूंद। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए ढल 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 ढल, कलछल कलछल, गोल गोल, जब 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 जब। फिर तो हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए आगे भी है, हिलडुल, सुन सुन, लख लख, चाह चाह। ठीक है, आइए अब इसके बाद देखिए पृष्ठ को पलटते हैं। इसमें देखिए कटोर कटोर, इसके बाद घर घर देखिए, फिर उसके बाद रो रो कर चीर आलिंगन। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा है पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है, यानी इसको अन्य नाम से कौन से नाम से जाना जाता है वो हमें बताना है। तो आइए लिखते हैं हम लोग। तो इसका हम लिखेंगे, देखिए तरु है पहला,
तरु का मतलब होता है पेड़, ये पर्यायवाची हो गया। कानन जंगल का होता है। सरिता मतलब नदी, तो इसे नदी हम लिखेंगे। वसुधा मतलब धरती, तो धरती हो गया, जमीन भी लिख सकते हैं। बयार मतलब हवा, तो वही हवा हो गया। ये पर्यायवाची शब्द हो गए।